एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये आपके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के तौर पे मैं बना रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास जो प्रश्न आते हैं वो ये कि पेपर 3 को कैसे कवर किया जाए, राइट। और इस पेपर 3 को बहुत बड़ा हवा बना के रखा है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो सिलेबस है 2020 में चेंज हुआ था और 20 से लेके अब हम 23 तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो ये जो हवा है इस हवा को थोड़ा सा आप लोग इतना जो बड़ा बना रखे हैं उसको थोड़ा सा कम कर लें, या फिर मैं तो कहूँ कि हटा के एक तरफ ही कर दें। इतना बड़ी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नई चीज़ नहीं हो गई, ऐसा कुछ विचित्र नहीं आ गया है, ना ही कोई रॉकेट साइंस आ गया है कि आप इसको इतना हवा बना के रखें। पहले भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस पहले से भी आपके सिलेबस में था। हालांकि मार्क्स थोड़ा सा कम होते थे, पहले 150 मार्क्स का होता था, अब पूरा का पूरा पेपर हो गया है। बात और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा विस्तार हो गया है। ओके, तो जो आप लोगों के प्रश्न है कि कैसे इसको हम कवर करें, कहाँ से पढ़ें, क्या ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी बुक, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी हम ले लें जिससे कि हमारा जो सिलेबस है और जो पेपर 3 है वो कवर हो जाए, राइट। तो इसी पर आगे हम बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके पास जो सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो है आपका NCERT, राइट। तो NCERT की बुक्स को यदि आप 8th से लेके 12th तक की बुक को यदि आप प्रेफर करते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ 8th वाला जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है, राइट। जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है वो तो 11th 12th भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अदर जगह से आते हैं, अदर आपका स्ट्रीम होता है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जिनके पास थे, कॉमर्स वाले थे, जिनको साइंस के बारे में उतना कुछ नॉलेज है नहीं, पहले स्कूल में 10th तक छोड़ा उसके बाद उनने उठाया नहीं, उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो आप लोग चाहें तो 8th से लेके 12th तक की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अपडेटेड चीज़ें कहाँ से लेके आएँ, तो अपडेटेड चीज़ों का सबसे अच्छा जो स्रोत है, सोर्स है, वो आ जाती है वेबसाइट्स, राइट। तो आप किसी भी संस्था की, किसी भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो उनकी आप ऑथेंटिक साइट्स पे जाएं। जैसे कि कुछ कार्य पूछे गए हैं, उनकी उपलब्धियां यदि पूछी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको सबसे ऑथेंटिक जो चीज़ मिलेगी आपको, वो कहाँ पे मिलेगी, उनकी वेबसाइट से मिलेगी। ओके, चलो तीसरा जो स्रोत आता है वो आता है बुक्स का, राइट। कुछ बुक्स और कुछ नोट्स, राइट। तो कुछ बुक्स को यदि आप प्रेफर करते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस जो पेपर है, ये जो पेपर 3, इसको कवर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं, उनके बारे में अब हम देख लेते हैं। पहला नाम आता है आकार का, राइट। तो आकार कुछ बुकलेट्स निकालता है और हर यूनिट वाइज भी इनकी बुकलेट्स आती हैं। तो इनकी बुकलेट्स को यदि आप ले लेते हो तो आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। सिलेबस के जो आपकी जो बुकलेट होती है उसके आगे जो यूनिट है, यूनिट का पूरा सिलेबस दिया होता है और उसके बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा कंटेंट मिलता है, राइट। तो चाहें तो आप आकार IAS के नोट्स ले सकते हैं। दूसरा आता है निर्माण का, राइट। और निर्माण का भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है बस ये है कि जो निर्माण के जो नोट्स हैं वो थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, थोड़ा सा विस्तार से चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हैं, आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और जानूँ, थोड़ी सी जिज्ञासाएँ अगर आपके पास हैं, तो आप निर्माण के नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने सोर्स रखा है वो आता है दृष्टि IAS का। दृष्टि IAS भी बुकलेट्स निकालता है। और अगर हम बात करें तो जो 3 जो यूनिट्स हैं, जो स्टार्टिंग वाली, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर कहें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान कहते हैं, तो इनके जो नोट्स हैं ये पहले से, हालांकि UPSC के लिए भी ये बुकलेट्स निकालते हैं, उससे भी आपका कवर हो जाएगा। जो प्रीलिम्स वाले जो बुकलेट्स निकालते हैं उससे कवर हो जाएगा, राइट। साथ ही मेंस के लिए भी इन्होंने अलग से बुकलेट्स निकाले हुए हैं, तो वहाँ से भी आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि नोट्स, राइट। तो नोट्स का ऐसा है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो चीज़, सोर्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, खुद के हाथ से स्वलिखित
स्वलिखित नोट्स बनाना है। क्या करना है? स्वलिखित नोट्स बनाना है, हैंड रिटन नोट्स आपको बना लेना है, ताकि जब आपका जो पेपर होगा, देखिए पेपर जो होते हैं लगातार होते हैं, लगातार 6 दिन होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जब हम पेपर देने जाएंगे हम उसके पहले नोट्स बनाने बैठ जाएंगे। तो नोट्स उसके पहले आपको क्या करना है, जब आप क्विक रिवीजन करते हो तो जब आपकी खुद के हाथ से जो लिखे नोट्स होते हैं, राइट, क्योंकि नोट्स बनाने का एक और बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो पूरा माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा वहीं होता है। हमने खुद लिखा है तो हमें चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। तो आपके स्वलिखित नोट्स होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स आपको बना लेना चाहिए। कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, देखिए ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर वाला चीज़ रखिएगा, कि आप जहाँ से भी आपका सिलेबस कवर हो जाए वहाँ से चीज़ें पढ़िएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जैसे कि फिर थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन का भी सहारा ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए कुछ वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, कुछ और नए डेटा, कुछ और तरीके की चीज़ें आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, बाकी तो सारी बुकलेट्स में आपको मिल ही जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रेफर करेंगे तो आपका जो पेपर 3 है, पेपर 3 के जो 10 के 10 यूनिट्स हैं वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। ओके, साथ ही अगर हम एक और बात कहें कि ज़्यादातर मैं अगर आपको कहूँ तो आप अगर जाना चाहते ही हैं नोट्स पे, बुक्स पे, राइट, तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिएगा। क्योंकि अगर हम दृष्टि की बात करें तो डेटा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा विस्तार में भी दिया है। साथ ही जब हम एमपी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो एमपी का ही, अगर एमपी के ही किसी बुकलेट्स को, ऐसी बुकलेट जो एमपी से ही निकलती हैं, जो एग्ज़ाम एमपी के एग्ज़ाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, उनको अगर आप प्रेफर करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। और चाहे तो दृष्टि अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा डेटा का ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो पेपर 3 आपका कवर हो जाने वाला है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ही किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपके लिए ये वीडियो काम का था या नहीं ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।